बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की ख़बरों से बरवक्त आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई ख़बर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम ख़बरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली ख़बर के साथ। मज़ीद मुलाज़मतें सऊदियों के लिए मखसूस होंगी, मशीर अफरादी क़ुव्वत। सऊदी मशीर अफरादी क़ुव्वत अब्दुल अज़ीज़ अल महबाश ने कहा है कि अब मुनफरद सलाहियत सऊदी नौजवान हैं और ये माजी से मुख्तलिफ हैं। ये नौजवान इस साल की तीसरी तिमाही के दौरान प्राइवेट इदारों में सऊदीज़ेशन की शरह 23.59% तक पहुँचाने का एक अहम सबब है। अल अखबारिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी अरब के पास मुख्तलिफ शोबों में मुनफरद सलाहियत के मालिक नौजवान मौजूद हैं। सऊदी कारकुनान की तादाद 60,000 से ऊपर जा चुकी है। मशीर अफरादी क़ुव्वत ने कहा, मज़ीद मुलाज़मतें सऊदियों के लिए मखसूस की जाएंगी। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि कोरोना की वबा के मुकम्मल खात्मे का फ़ायदा सऊदियों को होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद में असामियाँ हैं वो सऊदियों को मिलेंगी। उन्होंने कहा, अब सऊदी नौजवानों में मेहनत का जज्बा बहुत बढ़ रहा है। अक्सर लेबर मार्केट पर छाने का जज्बा रखते हैं। इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो अपने मंसूबे कायम कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि पहले सीखें और फिर कुछ समझ कर अपना कारोबार शुरू करें। सऊदी जेलों में कैदियों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है। सऊदी अरब की जेलें जो है वो कैदियों के लिए नई ज़िंदगी की कामयाब शुरुआत का ज़रिया बन रही हैं। कैदी जेलों में तालीम के साथ साथ तजर्बा भी हासिल कर रहे हैं और मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं। उनका स्लोगन है कि जेलें बंद करी नहीं। अल सऊदिया चैनल ने दोराहे के उन्वान से प्रोग्राम में सऊदी जेलों के कैदियों की कामयाबी की कहानियाँ पेश की हैं। एक कैदी ने बताया उसने जेल में रहते हुए मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए। कैदी खातून ने बताया कि जेल में सानवी की दूसरी जमात तक की तालीम हासिल की। एक और कैदी खातून ने सानवी का सर्टिफिकेट जेल में रहते हुए हासिल किया। जेलों में कई कैदियों की ज़िंदगी तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद तब्दील हो गई। मस्जिद अल हरम में 1300 एहलकारों पर मुश्तमिल क्राउड कंट्रोल यूनिट। सऊदी अरब में मस्जिद अल हरम में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए 1300 एहलकारों पर मुश्तमिल क्राउड कंट्रोल यूनिट का अमला खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़ है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक हजूम को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करने और लोगों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म बनाने के लिए शोबे के एहलकारों को खुसूसी अमली तरबियत फ़राहम की गई है। क्राउड कंट्रोल यूनिट में सऊदी मर्द और ख़वातीन एहलकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं जो मस्जिद अल हरम आने और जाने वालों की बेहतर रहनुमाई करते हैं ताकि रश से बचा जा सके। गोल्ड मार्केट में सऊदियों के बजाय गैर मुल्की मुलाज़िम सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट की सऊदीज़ेशन के कानून को 16 साल गुजरने के बावजूद ज़ेवरात के कारोबार और ख़रीद फरोख्त में जो खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अखबारी चैनल के मुताबिक निगरान इदारों ने गोल्ड मार्केट में सऊदीज़ेशन के कवानीन की 50 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। वज़ारत तजारत के अहदेदार जरीद अल दोसरी ने बताया कि गोल्ड मार्केट की दुकानों में सऊदी नौजवानों के बजाय गैर मुल्की मुलाजिम मौजूद थे। उन्होंने कहा, फील्ड रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी नौजवान गोल्ड मार्केट में पेशा वराना जो है वो अहलियत साबित कर चुके हैं। वज़ारत तजारत समेत दीगर मुतल्लिका इदारों की सरपरस्ती के मुस्तहिक हैं। अब रियाद और जद्दा और दुबई का सफ़र और अबू धाबी का सफ़र सिर्फ 48 मिनट में मुकम्मल होगा। अरब हुकूमतों और कारोबारी कंपनियों की पार्टनरशिप से वर्जिन हाइपर लूप अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत तैयार होने वाली ये वैक्यूम ट्रेन जो है वो तकमील के करीब पहुंच चुकी है। ये जीसीसी कंट्री में चलने वाली ना सिर्फ अपनी नौयत की पहली ट्रेन होगी बल्कि इस नेटवर्क से जो है एक अहम आगाज़ होगा। ये वैक्यूम ट्रेन मुसाफिरों को 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगी। वर्जिन हाइपरलूप के सरबराह और शरीक बानी जोश गेगल का कहना है कि रियाद से शुरू होने वाली रेल नेटवर्क के ज़रिए 48 मिनट में आप अबू धाबी पहुंच सकेंगे और इसके अलावा इस ट्रेन पर दुबई, वहां से कुवैत, जद्दा और न्योम तक का सफ़र भी कर सकेंगे। इन तमाम इलाकों का सफ़र कर सकेंगे और पूरे खित्ते में रियाद से किसी भी मुकाम तक 1 घंटे या 2 घंटे से कम में पहुँच सकेंगे। गैर मुल्की कारकुनान को मुकीम पोर्टल से जवाज़ात का प्रिंट निकलवाने की सहूलत। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने यकीन दहानी कराई है कि वजारत के पोर्टल मुकीम से गैर मुल्की कारकुनों के बारे में कंप्यूटराइज रिपोर्ट का प्रिंट हासिल किया जा सकता है। कंप्यूटराइज रिपोर्ट का प्रिंट हासिल करने के लिए जवाज़ात के किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं। अपने सिस्टम के ज़रिए ही कारकुन के हवाले से मुसद्दका रिपोर्ट प्रिंट करने की सहूलत फ़राहम कर दी गई है। सबक न्यूज़ ने जवाज़ात के ट्विटर पर दी गई इतला के हवाले से बताया कि मुकीम पोर्टल पर जारी कराई जाने वाली कारकुन की रिपोर्ट वैलिड एक जो सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर तस्लीम की जाएगी जिसमें कारकुन के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं। इकामे वीज़े में तोसी हुई या नहीं कैसे मालूम करें।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की आमद पर जो है वो जुज़वी तौर पर पाबंदी बरकरार है। सिर्फ जो है लोग जा रहे हैं जिन्होंने 2 डोज़ लगवाई हैं। बैरून मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों की जानिब से बेशतर सवालात इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ओपन और वीज़ों के हवाले से पूछे जा रहे हैं। मोहम्मद कामरान ने पूछा है कि जो लोग छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर गए हैं उनके कामों में 30 नवंबर 2021 तक की तोसी की गई है, और क्या इस बारे में उनका कहना था कि क्या मज़ीद तोसी होगी। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि शाही अहकामात के मुताबिक जो गैर मुल्की अपने मुल्कों में मौजूद हैं, जो बैंड कंट्री से हैं, उनकी इकामों में और खुशोदा की मुद्दत में 30 नवंबर 2021 तक की बिल्कुल मुफ्त तोसी की गई है। और कोरोना वायरस की वजह से जब सऊदी अरब में पहले भी कर्फ्यू आया था और उसके बाद जब फ़्लाइट्स पर दोबारा से पाबंदी आयद की गई थी, तो इसमें हमेशा से तोसी दी जाती रही है। तो अभी भी अगर इसमें जो है मज़ीद जो है अगर बैन बरकरार रहता है तो इसमें बिल्कुल दोबारा से तोसी दी जाएगी। उमर अवान ने सवाल किया है, फैमिली विज़िट वीज़े में तोसी कैसी होगी। सऊदी अरब में जो बाहर मौजूद हैं, अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं तो विज़िट वीज़े में तोसी के लिए आप सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस को जो है वो एक्सटेंड कीजिए, और जो विज़िट वीज़ा में एक्सटेंशन की 100 रियाल फ़ीस होती है उसको पे कीजिए। उसके बाद आप अपने अबशर अकाउंट में जाइए। अबशर अकाउंट में जाने के बाद एक्सटेंशन की सहूलत मौजूद है। अगर आप सऊदी अरब से बाहर मौजूद हैं और विज़िट वीज़ा लगा था लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर पाए फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से सऊदी अरब, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी तमाम तरह के वीज़ों में 30 नवंबर 2021 तक की बिल्कुल मुफ्त तोसी की जा चुकी है। इसके अलावा एक और भाई ने सवाल किया है कि वो पाकिस्तान में हैं, उनका नवंबर के एंड में पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, तो सऊदी अरब आने के लिए क्या करना होगा। अगर आपका पासपोर्ट नवंबर के एंड पे ख़त्म हो रहा है, मुमकिन है इस वक्त तक हालात नॉर्मल हो जाएं और परवाज़ें बहाल होने की सूरत में कोई मुश्किल नहीं होगी। जब सऊदी अरब आ जाए तो दूसरा पासपोर्ट बनवा कर उसकी मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करवा दें। दूसरा तरीका यह है कि आप इस अरसे में जब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लें। साथ ही आप पासपोर्ट ऑफिस को रिक्वेस्ट करें कि पुराना पासपोर्ट कैंसिल ना करें। अगर इस दौरान फ़्लाइट्स पर पाबंदी ख़त्म हो जाती है और फ़्लाइट्स बहाल होती हैं तो आप अपने पुराने पासपोर्ट पर जिसकी मुद्दत बाकी होगी उस पर सफ़र कर सकते हैं। आबिद अली शेर कहते हैं कि खरूज नहाई का निज़ाम क्या है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। मौजूदा हालात में खरूज उदान और नहाई पर अमल जारी है। सऊदी अरब में रहने वालों को जो वापस जाना चाहते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं। आप अपने जो है फाइनल एग्ज़िट हासिल करने के बाद अपनी टिकट लेकर आप अपने मुल्क रवाना हो सकते हैं। गुज़श्ता हफ्ते जुराइम में मुलव्वस 22 सऊदी शहरी और गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी महकमा अमानामा की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया, मुख्तलिफ जुराइम में गुज़श्ता दिनों 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे तहकीकात जारी हैं। आजल न्यूज़ ने इदारा अमानामा के हवाले से जारी बयान के हवाले से बताया कि मरकज़ अल खासरा के एक रेस्टोरेंट के 2 कारकुनों को मारपीट करने के इल्ज़ाम में 5 सऊदी शहरियों को हिरासत में लिया गया, जबकि अलखबर के इलाके में गैर मुल्की खातून से झगड़ा करने पर सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया जो कि आती मुजरिम है। मक्का मुकर्रमा रीजन में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस सऊदी शहरी को हिरासत में लिया, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार ज़ाहिर करते हुए गैर मुल्की कारकुनों को लूटा करता था। मशरक़ी रीजन में इतवार से बुध तक कहीं बादल और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि आइंदा 4 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मतला बरारूद रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। अखबार 24 ने महकमा मौसमियात की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि इतवार से बुध तक मशरक़ी रीजन में बादलों का राज रहेगा, जबकि कहीं कहीं तेज़ बारिश भी होगी। मौसमी पेशगोई के मुताबिक सऊदी अरब के बालाई इलाके असीर, जज़ान, अल्बाहा और मक्का मुकर्रमा भी बारिश की लपेट में रहेंगी, जबकि मदीना मुनव्वरा रीजन में भी बारिश की तवक्को है, जिसका सिलसिला शुमाली और जनूबी साहली इलाकों तक फैल सकता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।